नमस्कार। इस वक्त मौजूदगी हमारा पटना जंक्शन पे है और पटना जंक्शन में थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन। इधर जो है तैयारियां हो रही है। कल जो है नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। 9 साल उनकी सरकार को हो गई है, अगले साल लोकसभा के चुनाव है। आखिर मन की बात से लोगों को अभी तक क्या मिला है, हम थोड़ा सा जानेंगे। एक चाचा है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरदौसी खान है। आ, क्या कहेंगे चाचा, मन की बात से लोगों को अभी तक कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, जब एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो इसमें निस्संदेह प्रभाव तो पड़ता ही है। और अब तक उनके जो 8-9 साल होने जा रहा है, दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म भी आने ही वाला है 24 में, तो उस अब तक वो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है। मन की बात लोग जो विपक्ष में जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी अपना मन की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं, सही है या गलत है? देखिए, विकास की बात जहाँ तक है तो अब जैसे न्यू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे मान लें कि सपोज अभी एक अयोध्या में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ तो कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी ही, उसमें तो नौकरी मिलेगी ही, तो बेरोजगारी तो कुछ ना कुछ घटेगी ही। ये अलग बात है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, उस अनुपात में उतनी नौकरी किसी को भी देना पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो 9 सालों में देखा जाए तो रोजगार की जो समस्या है, जो लोग पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, बच्चियाँ लोग हैं, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ी हुई है। आखिर जो है रोजगार हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे अब जो यंग लड़के 18, 20, 22 के इस एज में पहुंचे, तो उनकी तो एक जनसंख्या अलग बढ़ी, नो डाउट। तो वो तो अभी फर्स्ट स्टेज में है नौकरी पाने के। अगर मान लिया वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके लिए तो ये पहला एक पड़ाव है नौकरी का। लेकिन जो सीनियर्स हैं, जो पहले के पढ़े हुए हैं, तो उनको जो नए नए जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, नई नई योजनाएं सरकार की आ रही हैं, तो उसमें तो रोजगार मिलेगा ही। मतलब ये कह रहे हैं कि सरकार जो योजनाएं ला रही है तो उससे रोजगार की जो समस्या है वो दूर होगी ही होगी। एकदम दूर हो नहीं है, नहीं। जब नई नई योजना आएगी, नया नया प्रोजेक्ट आएगा, तो उसमें तो आखिर कोई मानव ही ना वहाँ जॉब करेगा, कोई बांदर तो करेगा नहीं, मानव ही करेगा, तो समय लगेगा। बेरोजगारी दूर होगी और हमारे प्रधानमंत्री का विजन भी है। और भी एक भैया जुड़ गए हैं, हम बात करेंगे मन की बात। मोदी जी जो अभी पटना जंक्शन पे जो लगाया गया है और लोगों को देखने के लिए या सुनने के लिए जो भी है, तो मन की बात से अभी तक 9 सालों में क्या प्रभाव पड़ा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हम मोदी जी को उनका मानसिकता खराब हो गया, ठीक है। मोदी जी का मानसिकता खराब हो गया है कि मन की बात जो की जाती है ना, वो रात में 12 बजे के बाद अपनी धर्मपत्नी से की जाती है, ठीक है। उनकी धर्मपत्नी तो है नहीं, इसलिए मन की बात जनता से करते हैं। और यहाँ पर सुबह में आप आके देखते हैं, कैमरा करते हैं आप, तो मन की बात का साउंड तो बज रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था यहाँ पर, ठीक है। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सुनने वाला कोई नहीं था। ये मोदी जी बैनर लगाए हैं, अभी अच्छा, हाँ, वो बैनर भी लगा था मन की बात। तो मन की बात हम मोदी जी का क्यों सुनेंगे भाई? आप जनता की मन की बात सुनिए ना, जनता का दर्द समझिए ना। तो दर्द क्या समझेंगे जब उनका खुद का परिवार नहीं है, उनका बेटा नहीं है, अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, तो जनता का दर्द क्या समझेंगे वो, ठीक है। और एक बात बोलते हैं मोदी जी का, 2014 के बाद जब लक्ष्य आया था तो बोलते हैं मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी, और यहाँ तो निकल गए बढ़ के गड़बड़ मोदी, समझे। तो ये मोदी जी ऐसे मोदी जी हैं जो लोगों को बरगलाने का काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम करने का काम किए हैं, लोगों को जुमला देने का काम किए हैं। आप विकास से बात कीजिए ना भाई। आज स्वास्थ्य से बोलते हैं तब उसको जेल भेजवा देते हैं, कोई आपसे रोजगार में बात करेगा उसको जेल भेजवा देते हैं। इस तरह की मानसिकता है उनकी, इस तरह की मानसिकता है उसमें। आप रोजगार में बात नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कीजिएगा भाई। इस देश में इसी पे राजनीति हो रहा है। एक चाचा थे जो कह रहे थे कि मन की बात अगर पीएम करते हैं तो सुनना बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि राष्ट्र के पीएम है वो। मन की बात सुनना बहुत जरूरी है, और जनता का मन का बात कौन सुनेगा? वही जनते में से। देखिए, कोई भी सरकार किसी भी राज्य में हो, चाहे वो सेंट्रल में हो या राज्य में हो,
वो जनता का नौकर होता है भाई, ठीक है। तो जनता का बात सुनना उसका काम है, अपना बात सुनाना, अपना बात रखना, ये कोई ये नहीं है। अब कॉन्फ्रेंस करके आप भाई बात बोलिए ना भाई, आप रेडियो के माध्यम से बोलते हैं तो आप माइक्रो चिप लगा के आप साउंड पे आप इसको बयान करते हैं, आप जनता के सामने इंटरव्यू दीजिए ना भाई आके। मनमोहन सिंह की मनमोहन सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तब बात बात पे उनके मैक में कैमरा मैक घुसा देते मुंह पे उनके कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मोदी जी के पास कितने पत्रकार जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, बताइए हमको। मोदी जी के पास कितने इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं? कोई लेने के लिए जाएगा, जो लेने के लिए जाएगा, ठीक है, उसको कोई किसी ना किसी कांड में ईडी सीबीआई लगा के उसको अंदर करवा देंगे, ठीक है। ये ऐसे है। आपका कहने का मतलब कि जो मोदी जी जो मन की बात करते हैं वो जनता की बात सुने, यही नहीं? बिल्कुल एकदम, तो ज्यादा विकास की बात एकदम जनता की बात। आप यहाँ पे किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए जो युवा है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हुआ, जाहिल से नहीं, पढ़ा लिखा हुआ। जाहिल तो एक ही बात बोलेगा, जो मोदी जी कहेंगे वही कहेगा, क्योंकि मोदी जी भी चौथा फेल है, ठीक है। तो जाहिल भी वही बोलता है। तो जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है ना, उससे पूछिए कि मन की बात मोदी जी के द्वारा कितने हित में अच्छा है और हमारी द्वारा कितने हित में अच्छा है। अच्छा, ये बात कैसे आप देख रहे हैं? जो मोदी जी चौथा फेल है, ठीक है, हमारे तेजस्वी जी 9वीं फेल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक जो हमारे देश में जो एक बना हुआ है कि अनपढ़ भी राज्य चला सकता है, केंद्र सरकार चला सकती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही चलाएं? देखिए, हम सरकार से नहीं, हम न्यायालय से मांग करते हैं, ठीक है, कि जाहिर आदमी को, दागी आदमी को, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसपे हो, उस सबको इलेक्शन अधिकार देने ही नहीं चाहिए। उन लोगों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी के डेट में किसी भी पार्टी में उठा, एक मिनट, किसी को पार्टी को उठा के देख लीजिए आप कि जितने बड़े बड़े नेता है ना, उतना बड़ा बड़ा कांड उसके ऊपर है, लेकिन क्या है भाई, उसको चादर से झाँप दिया जाता है। तो बिहार में जो जन सुराज, जो प्रशांत किशोर जो अभियान चला रहे हैं कि जो 12th पास है उसी को उसमें पार्टी से जोड़ रहे हैं, तो क्या उनका अभियान अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, आप जहाँ तक तेजस्वी का बात किए कि 9वीं फेल है और मोदी जी चौथी फेल है, तो आप मोदी जी से इतने बड़े ओहदा में बैठे हुए हैं ना भाई, प्रधानमंत्री इस देश के, आप और ड्यूटी सीएम है आपका तेजस्वी यादव, आप ज़्यादा नहीं 10 मिनट का डिबेट करवा दीजिए दोनों में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मोदी जी बढ़िया बोलते हैं कि हमारा तेजस्वी यादव बढ़िया बोलता है। देखिए ऐसा बात नहीं है, अनपढ़ लोग भी जो है ढेर काबिल हो जाते हैं, तो काबिल हो जाते, तो पढ़े पढ़े लोग को पानी छक्का छोड़ा देते हैं। तो वो तो बात की बात हो गई। हम अभी जो प्रशांत किशोर पे आ रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जो एक नियम लगा के हैं कि हम 12th पास को ही एंट्री इसमें रखेंगे पार्टी में, तो उनका अभियान कैसा लगा? सिर्फ 12 पास क्यों जाएगा भाई, ग्रेजुएशन वाले कहाँ जाएंगे? ग्रेजुएशन 12th पास के ऊपर के खोज रहे हैं, ग्रेजुएशन को भी बोल रहे हैं, एमए बीए सब चीज की है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि 12th जो है शुरुआत होगी। हाँ ठीक है, उनका सोच ठीक है, उनका सोच ठीक है। पढ़े लिखे हुए व्यक्ति आएंगे तभी इस देश का विकास होगा, ठीक है। जाहिल जितने भी रहेंगे सिर्फ बरकरार के रखेंगे, हिंदू मुस्लिम पर, जम्मू कश्मीर पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, तो कहीं फिलिस्तीन इसराइल पर, सिर्फ इसमें गुमराह करके रखेंगे लोगों को। विकास का बात नहीं करेंगे, एजुकेशन का बात नहीं करेंगे, रोजगार का बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये देश कितने पीछे चला गया है। पिछले 67 सालों में 13 प्रधानमंत्री 50 लाख करोड़ कर्ज लेते हैं इस देश के लिए, तब ये देश चल रहा था। पिछले 13 प्रधानमंत्री, ये अकेला 9 साल में अकेला प्रधानमंत्री 150 लाख करोड़ लेने का काम किए हैं। वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये जनता को जवाब देंगे। तो मन की बात करते हैं, वो पैसा कहाँ गया, जनता को जवाब देंगे। अब रेल चल रहा है ना भाई, टीटी भी चल रहा है, रेल पे हर चीज पे टिकट लेके चलते हैं लोग, तो हर जगह तो ये है। तो ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, ठीक है। कोरोना का नाम जो लेके कोरोना में वैक्सीन दिलवाई, जैसे पोलियो का अभियान चलता था वैसे कोरोना का वैक्सीन चला है। तो कोरोना में वैक्सीन 2-3 तरह का आया था जो ऊंचे डिमांड में बिका भी है, ठीक है। कोई किसी का 3200 था, किसी का 3800 था, कोई 5600 का था, ऐसे कोरोना का वैक्सीन बिका भी है। उसका पैसा कहाँ गया, ठीक है। अभी एक माँ के पेट में जो बच्चा पनप रहा है ना, मोदी जी, हमने ना किसी बैंक से लोन लिया है, ना किसी आस पड़ोस वाले से कर्जा लिया है, तब हमारे ऊपर 1,40,000 रुपये का कर्ज कैसे हो गया। जो माँ के पेट में जो बच्चा पनप रहा है ना, उसके ऊपर भी 1,40,000 का ये है कर्ज है। ये ऐसी सरकार है।